देखो, एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले, अर्थात 10% लोग तो वोट डाले ही नहीं है। मतलब कि अगर मैं यहाँ लिखूं कि कुल अधिकृत मतदाता कितने थे, कुल अधिकृत अधिकृत मतलब अधिकृत मतदाता मतलब आप समझ रहे हो, जिनका मतदाता सूची में नाम रहता है, ऑथराइज्ड। हाँ, इतने लोग वोट डालने आएंगे, कुल कुल मतदाताओं की संख्या। तो या हाँ, तो या तो आप 100% मान लो, या तो आप उसको x मान लो, क्योंकि अपने को लास्ट में वही ज्ञात करना है। अपन x मान लेते हैं, ठीक है। पूरे 100% रहेंगे, x मान लिए। उनमें से 90% लोगों ने वोट डाले, यानी कुल जो पड़े जो मत है वोट डाले गए वो कितने हैं, 90% है। तो x के 90% लोगों ने वोट डाला, यानी 10% लोग तो वोट डाले ही नहीं है। अब जो 90% वोट डल चुके, उसमें से 80% वोट वैध थे, ठीक है। इस 90 का 80% जो था वो वैध था, ठीक है, ये वैध हुए। हाँ, जैसे मान लो, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें से 20% मैथ जो मत है वो क्या हुए, अवैध हुए। ऐसे मत सोचना 90 को कैसे आप 80-20 लिख रहे हो। जो वोट डले हुए उसमें का 80% वैध और उसमें का 20% अवैध, ये आपको दिमाग लगाना है। ऐसे मत सोचना कि ये जो मतलब कि ना, देखो जैसे 100 वोट पड़े, एक बात की बात, 100 में से 90 जो है वो मतलब 100 वोट पड़े नहीं, सॉरी, 100 जो थे क्या थे, अधिकृत थे। उसमें से 90 लोग वोट डालने आए, 10 लोग वोट डालने नहीं आए। हाँ, नहीं नहीं, 90 में से जो ये जो जितने वोट लोग डालने आए, जितने वोट डले, उसमें का जो है 80% वो क्या हुआ, वैध हुआ। तो उसमें का 80% आप निकालोगे तो 72 वोट आएगा। 90 का 80% निकाल के देख लो, ठीक है। 72 जो क्या होगा वो क्या होगा, वैध होगा। और जो आपका 18 जो होगा वो क्या होगा, अवैध होगा। क्लियर है ना। तो वो जो वोट जो डले हैं ना, उसमें का आपको 80% और 20% अवैध, ऐसे दिमाग लगाना है। समझ में आ रहा है ना। देखो देखो ध्यान से, अब जो वैध हुए उसमें के अच्छा वैध, अब जो भी जीत हार का जो भी होगा वो वैध के हिसाब से ही होगा, अवैध को ध्यान नहीं देना है। जीतने वाले को कितने मिले, 60% मिले, और हारने वाले को इसी का कितना मिलेगा, 40% मिले। आप ऐसा बिल्कुल मत दिमाग लगाना कि सर 80 में से 60 इधर तो 20 बचेगा, ऐसा नहीं है। ये पूरा एक टुकड़ा हो गया, एक पूरा हिस्सा हो गया, उस हिस्से का 60% इधर मिल रहा है, तो इधर 40% होगा, हारने वाले को 40, जीतने वाले को 60, ठीक है। और वो जो कितने वोट मिले, वही 60% वोट आपको बता रहे कितने थे, वो 64,800। अब देखो ये कड़ी को आप पकड़ लो, एक्स था कुल अधिकृत वोट, यानी कि कुल अधिकृत वोटों की संख्या मतदाता सूची में जो जितने लोग थे, ठीक है। तो अधिकृत लोग कितने थे, एक्स, उसके 90% लोग वोट डालने आए, यानी इतने वोट डले। अब इतने वोट डलने में से उसका, उस डले हुए वोटों का यानी गुणा का 80% जो हुआ वैध हुआ। तो एक एक कड़ी आगे बढ़ते जाओ, एक एक सीढ़ी उतरो, एक एक कड़ी आगे बढ़ो। कुल वोट में से 90% वोट पड़े, पड़े वोटों का 80% वैध। अब ये टोटल वैध वोट निकल गए। वैध वोटों में जीते को मिले वैध का 60%, तो ये वैध वोटों का मतलब गुणा 60% जीतने वाले को मिला। एक एक कड़ी आगे बढ़ते जाओ। पहले ये अधिकृत, कुल अधिकृत वोट जिसमें 90% लोग वोट डाले, डले वोटों की संख्या का 80% जो था वो वैध था, तो गुणित 80/100 के, तो ये वैध हो गया। ये वैध वोटों की संख्या निकल गई। अब जीतने वाले को कितने मिले, यह जानने के लिए आप गुणित कितने मिले, वैध वोटों का 60%, तो ये वैध वोटों का 60% जीतने वाले को मिले, मतलब जीतने वाले को इतना टोटल वोट मिला है जो कि प्रश्न के हिसाब से 64,800 है। तो बराबर में 64,800 रख दो। समझ में आया कि नहीं, बताओ। एक एक सीढ़ी उतरना है, कुल अधिकृत वोटों की संख्या, या अधिकृत लोग में से 90% लोग वोट डाले, उस 90, तुरंत एक सीढ़ी उतरो, एक काम कर दो, ठीक है। अब जितने वोट डले उसका 80% वैध है, तो गुणित 80/100। अब यहां से यहां तक का हिसाब किताब ये वैध वोट हो गए। पहले ये अधिकृत, फिर इतने वोट डले, अब उतने वैध हुए। अब वैध का कितना, 60% जीतने वाले को मिला, तो गुणित 60/100 कर दो। ये जीतने वाले को मिले वोटों की संख्या हो गई।
जो कि 64,800 प्रश्न के हिसाब से है। अब इन सभी आंकड़ों को उधर पक्षांतर कर दो तो आपके पास x मिल जाएगा, जो कि कुल अधिकृत लोगों मतलब की संख्या है, ठीक है। तो 64,800 गुणित 3 बार 100 ऊपर जाएगा और 90, 80, 60 नीचे आएगा। तो 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य, टोटल 3 शून्य से ये 3 शून्य आप काट दो, ठीक है। और आपको देखो ये 15 लाना है, 1,50,000 आपको लाना है, यानी ये सब के सब कटेंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो देखो ये 8 से सबसे पहले कट रहा है, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, ठीक है। वाह, 8 अट्ठे 64, उसके बाद 8 एकम 8 और डबल जीरो, सही है, ठीक है, ओके, सब ठीक है। उसके बाद 9 एकम 9, 9 नहीं 81, डबल जीरो, फिर ये 6 से कटेगा, 6 कम 6 और 15 छक्के 90 होता है, 150 बचेगा, ठीक है ना। तो 150 और 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य आ गया। तो कैलकुलेशन भी ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल है, अगर आप देखोगे तो सरल है। समझ में आया कि नहीं बताओ ना, एकदम अच्छे से समझ में आया, एकदम अच्छे से। ऐसा डाउट मत रखना सर 90 कैसे दो भागों में 80-20 हो गए तो 100 होता है, ऐसे नहीं सोचना है आपको। उसको पूरे को मन ही मन में पूरा वो हिस्सा 100 मानना है उसको, उस हिस्से का 80% इधर और 20% उधर गया है ना। नहीं नहीं, अब उसको परसेंट लिखते जाओ, उसको एक्स मान लो और इसे बना दो। चलो अब ये होमवर्क है आपका, इसको घर में ट्राई करना, नहीं तो काफी समय लग जाएगा, बहुत इजीली तरीके से बन जाएगा, दिमाग लगाना है आपको इसमें, ठीक है। तो ये आप लोग को घर या घर में बनाओगे कि अभी ट्राई करोगे? देखो भला 2 मिनट, अगर अच्छे से समझोगे ना पहले वाले को तो इसको 2 मिनट लगेगा ट्राई करने में, ट्राई करके देखो भला, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, चलो 2 मिनट में इसको ट्राई करो, तुरंत बनेगा, एकदम जल्दी बनेगा ये वाला, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।